बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम साइंस का 11वां यानी 11th लेसन पढ़ने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपस में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनको जानकर आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, दुनिया में जिस भी चीज़ का वज़न हो और जगह भी घेरता हो उसको हम मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कापी, कलम, कुर्सी वगैरह। प्यारे बच्चों, ये सब चीज़ें जगह भी घेरती हैं और उनका वज़न भी है, तो इन चीज़ों को हम मैटर कहेंगे। तो मैटर की डेफिनेशन इस तरह मैं यहाँ पे आपको कह दूँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ गॉट वेट इज़ कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, चाक, फोन एट्सट्रा। My dear students, this matter can be present in different forms. It can be in form of elements or in the form of compounds, and even it can be in form of mixtures. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो एक ही किस्म के ज़रों यानी एटम से बना होता है। इनमें से किसी दूसरे किस्म का एटम नहीं पाया जाता है, यानी एक ही किस्म के एटम्स आपस में मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन कह दूंगा। द सबस्टेंसेस विच आर मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। There are 118 elements known till date, and they are divided into metals, non-metals and metallites. प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स की कुल तादाद 118 है। इन एलिमेंट्स के बारे में आप पीरियाडिकल टेबल के ज़रिए से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इस चार्ट को गौर से देखिए, इसको पीरियाडिक टेबल कहते हैं और इस पीरियाडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को अपनी अपनी जगह पर दिखाया गया है। पीरियाडिक टेबल में इन 118 एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने चैप्टर के पहले टॉपिक यानी मेटल्स को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी मेटल की एक ऐसी खासियत है यानी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को लंबे और पतले शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। बच्चों, इस शक्ल को गौर से देख लीजिए। मेटल को किस तरह थिन शीटों में तब्दील किया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, मेटल की अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है। इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, यानी मेटल्स डक्टाइल होते हैं।
यानी उनको लंबी और पतली तारों में तब्दील किया जाता है। मेटल के इस अमल को डक्टिलिटी कहते हैं। बच्चों, इस शक्ल को गौर से देखिए कि किस तरह मेटल से वायर्स यानी तारें बनाई जाती हैं। तो डक्टिलिटी में आपको यहाँ पे यहाँ ये प्रॉपर्टी में आपको कह दूंगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी टर्न इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो प्यारे बच्चों, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी इन मेटल की है, ये मेटल्स जो होते हैं ये सोनोरस होते हैं। मेटल व्हेन बीटन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। तो मेटल की एक ये प्रॉपर्टी है कि जब इन मेटलों को हम किसी चीज़ पर पटक दें, वहाँ से एक रिंगिंग आवाज़ पैदा होती है। वहाँ से एक रिंगिंग आवाज़ पैदा होती है। चौथी प्रॉपर्टी मेटलों की यह खासियत यह है, प्रॉपर्टी यह है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी वजह से हमारे घरों में बिजली की तारें जो हैं वो मेटल से बनी होती हैं ताकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। नंबर 4, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, जो मेटलों की पांचवी प्रॉपर्टी है, मेटलों की पांचवी खुसूसियत यह है कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी मेटल्स शाइनी होते हैं। अगर हम किसी मेटल रॉड को बीच से काट दें तो इस कटेड एरिया के एंड्स काफ़ी शाइनी होते हैं और वो शाइन इसी प्रॉपर्टी की वजह से वजूद में आती है। तो प्यारे बच्चों, ये मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद है कि आप सबों ने अच्छी तरह से इन प्रॉपर्टियों को, इन खासियतों को समझ लिया होगा। तो अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में मैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। खुदा हाफिज़।